गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ तो बच्चों, अपना अभी थर्ड चैप्टर चल रहा है, ब्रिटिश साम्राज्य का प्रतिकांश व संघर्ष की अपन जो है बात कर रहे थे। आज लेक्चर 11 अपन जो है देखेंगे। किसान आंदोलन अपने चल रहे थे, किसान आंदोलन में अपन चर्चा कर रहे थे, ठीक है। सिक्कर किसान आंदोलन अपन ने जो है कल देख लिया था। आज अपन देखने वाले हैं कौन सा किसान आंदोलन, बेंगो किसान आंदोलन, ठीक है बेटा। कौन सा किसान आंदोलन की आज अपन चर्चा करेंगे, बेंगो किसान आंदोलन। बेंगो किसान आंदोलन के बारे में जो है आज हम चर्चा करेंगे। तो देखो, बेंगो किसान आंदोलन में क्या हुआ था। बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रेरित होकर बेंगो ठिकाने के कृषकों ने भी 1921 में आंदोलन प्रारंभ कर दिया। मतलब यहाँ पे जो आंदोलन प्रारंभ हुआ वो कब हुआ, 1921 में। आंदोलन प्रारंभ हुआ 1921 में, ठीक है बेटा। अब देखो, किससे प्रेरित होकर, सिक्कर किसान आंदोलन से प्रेरित होकर इन्होंने आंदोलन जो शुरू किया वो कब शुरू किया, 1921 में जो है इस आंदोलन को शुरू किया। अब इसके बाद में देखेंगे क्योंकि वहाँ के लोग भी लगान व लागबाग के अत्याचारों से पीड़ित थे। कारण क्या था, वही लागबाग व लगान, बढ़ी हुई लगान। कारण की बात कर रहे हैं अपन इसके, तो ये कारण है इसका, ठीक है। बढ़ी हुई लगान व लागबाग, ठीक है बेटा। इसका कारण क्या था, बढ़ी हुई जो लगान थी, जो लागबाग थी, वो इसका प्रमुख कारण रहा। इसके बाद में देखो, बेंगो ठिकाने के किसान भी बिजोलिया की तरह ही अत्यधिक धाकड़ जाति के थे। बेंगो ठिकाने के जो लोग भी थे वो भी बिजोलिया की तरह कौन सी जाति ज़्यादा थी, यहाँ पर धाकड़ जाति जो है वो ज़्यादा थी। बिजोलिया किसान आंदोलन जब आपने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे ज़्यादातर जो किसान थे वो कौन सी जाति के थे, धाकड़ जाति के थे। मतलब बिजोलिया किसान जो आंदोलन हुआ था वो धाकड़ जाति के लोगों द्वारा जो है वो हुआ था, ठीक है। इसके बाद में देखिए अपन कि इसमें जो था वे विभिन्न लागतों, बेगार लगान ही ऊंची दरों व ठिकानों के अत्याचारों की चक्की में पिस रहे थे। आपको मैंने बताया कि जो लगाने थी वो बढ़ी हुई थी, लागतें बढ़ी हुई थी, लागबाग जो थी वो बढ़ी हुई थी, साथ ही जो अंग्रेज थे उनके अत्याचारों से भी वो बहुत ज़्यादा क्या हो रहे थे, पीड़ित हो रहे थे, ठीक है। अब देखो, इसके बाद में राजस्थान सेवा संघ के सदस्य, अब देखो राजस्थान सेवा संघ, अब कल भी ये नाम आया था, राजस्थान सेवा संघ के सदस्य राम नारायण चौधरी की कल भी अपन ने चर्चा की थी। यहाँ पे राजस्थान सेवा संघ के सदस्य, ये ध्यान में रखना है बेटा, राजस्थान सेवा संघ के सदस्य। राजस्थान सेवा संघ के एक सदस्य थे, ठीक है। नाम क्या, विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा के सतत प्रयत्नों से बेंगो के किसानों में जागृति का संचार हुआ। अब इसके सदस्यों की अपन बात करें तो ये ध्यान में रखना है कि राजस्थान सेवा संघ के सदस्य कौन कौन थे। विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा। लाल वर्मा, ठीक है। राजस्थान सेवा संघ के सदस्य थे विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा। इन तीनों लोगों के अथक प्रयास से बेंगो के किसानों में एक जागृति का संचार हुआ और वो आंदोलन के लिए फिर क्या हुए, तैयार हुए। देखो, इसमें 1921 में मैनाल के भैरवकुंड पर एकत्रित होकर बेंगो के पट्टे के किसानों की सभा हुई। अब देखो, कहाँ पर, 1921 में मैनाल के भैरवकुंड पर एकत्रित किसान हुए और वहाँ पे जितने भी किसानों के पास जो पट्टे थे
उन किसानों की वहाँ पे क्या हुई, सभा हुई। बिजोलिया आंदोलन की उग्रता से प्रभावित बेंगो के किसानों ने पथिक से मिलकर लाग बाग बेगार व ऊंचे लगान के विरुद्ध आंदोलन का क्या नेतृत्व करने की प्रार्थना की। बिजोलिया किसान की उग्रता से प्रभावित बेंगो के किसानों ने पथिक से मिलकर, मतलब आपको मैंने बताया था कि बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले जो थे पहले साधु सीताराम दास थे, लेकिन 1916 में इस आंदोलन का जो नेतृत्व संभाल लिया था वो विजय सिंह पथिक ने संभाल लिया था। बताया था मैंने ये चीज आपको। तो देखो, तो बेंगो के किसानों ने भी किससे रिक्वेस्ट की, विजय सिंह पथिक से रिक्वेस्ट की। ठीक है, किस बात के लिए, देखो कि जो मिलकर लाग बाग बेगार व ऊंचे लगान के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व करने की क्या की, उन्होंने प्रार्थना की। पथिक ने इस आंदोलन का भार राजस्थान सेवा संघ के मंत्री रामनारायण चौधरी पर डाल दिया। आपको मैंने कल भी बताया था, सिक्कर किसान आंदोलन जो हुआ था वो भी रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में हुआ था। और जो बेंगो किसान आंदोलन हुआ था, तो बेंगो के जो किसान थे उन्होंने वो किस चीज से प्रभावित हो रहे थे कि बिजोलिया में जो किसान आंदोलन हो रहा है वो अच्छा चल रहा है, और वो किसके नेतृत्व में चल रहा है, विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में चल रहा है। तो बेंगो के किसानों ने किसे मतलब जो है इनवाइट किया, विजय सिंह पथिक को, कि आप यहाँ पे आइए और हमारे जो आंदोलन है, हमारा जो आंदोलन है उसका नेतृत्व कीजिए। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो विजय सिंह पथिक ने ये जो मतलब आंदोलन, जो बेंगो का जो किसान आंदोलन हो रहा था, उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर डाल दी, रामनारायण चौधरी पर। आप रामनारायण चौधरी इस ये जो आंदोलन है बेंगो किसान आंदोलन, इस आंदोलन का नेतृत्व करें। ठीक है, तो देखो 2 वर्षों के संघर्ष के बाद बेंगो ठाकर रावत अनूप सिंह को झुकना पड़ा। बेंगो के ठाकर कौन थे, ये भी ध्यान में रखना है। नेतृत्व आपको समझ में आ गया, नेतृत्व किसने किया, रामनारायण चौधरी। सिक्कर किसान आंदोलन का नेतृत्व भी किसने किया था, रामनारायण चौधरी ने किया था। ठीक है, बेंगो किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, रामनारायण चौधरी ने किया। ठीक है, इसके बाद में देखो फिर क्या हुआ कि बेंगो के ठाकुर कौन थे, बेंगो के ठाकुर थे रावत अनूप सिंह। बेंगो के ठाकुर कौन थे, रावत अनूप सिंह थे। ठीक है, इनको क्या करना पड़ा, झुकना पड़ा इनके सामने। इसके बाद देखो इसके बाद की अपन बात करें तो देखो इसमें उससे किसानों की मांगों को स्वीकार करते हुए एक समझौता कर लिया। किसानों की जो मांगे थी उनको स्वीकार करते हुए उन्होंने समझौता कर लिया। परंतु मेवाड़ सरकार और रेजिडेंट को ये बात नहीं भाई, लेकिन मेवाड़ सरकार और जो वहाँ की रेजिडेंट थी उनको ये बात पसंद नहीं आई कि रावत अनूप सिंह ने किसानों की जो बात थी वो स्वीकार कर ली। तो देखो फिर क्या हुआ, उन्होंने राजस्थान सेवा संघ व रावल अनूप सिंह के बीच हुए समझौते को बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी और अनूप सिंह को उदयपुर में नजरबंद कर ठिकाने का मुनसरमात बैठा दी। देखो फिर क्या हुआ, देखो रावत अनूप सिंह ने किसानों की बात मान ली थी। अब देखो यहाँ पे एक संधि हुई थी, बोल्शेविक संधि। ये आपको ध्यान में रखना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। बोल्शेविक संधि, ठीक है। इस संधि को उन्होंने क्या नाम दिया, बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी। ठीक है, और ये किस किस के बीच में हुआ था, राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ व रावत अनूप सिंह।
रावत अनूप सिंह के मध्य। ठीक है बेटा, राजस्थान सेवा संघ व रावत अनूप सिंह के मध्य ये संधि हुई थी, बोल्शेविक संधि। अब इसके बाद में देखो आप फिर क्या हुआ, और जो अनूप सिंह थे उनको उदयपुर में नज़रबंद कर दिया गया और ठिकाने पर मुनसरमात बैठा दी। ठीक है, अब देखो ठिकाने ने किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए मेवाड़ के बंदोबस्त आयुक्त ट्रेंच ने नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया। मतलब किसानों की समस्या के समाधान के लिए, शिकायतों के समाधान के लिए मेवाड़ के बंदोबस्त आयुक्त ट्रेंच के नेतृत्व में, बंदोबस्त आयुक्त कौन था? ट्रेंच था। ठीक है, तो उसके नेतृत्व में एक आयोग की नियुक्ति की। बेंगू के किसान ट्रेंच के निर्णय पर विचार करने के लिए गोविंदपुरा में एकत्रित हुए। अब एक आयोग बना, ट्रेंच आयोग बना था। ठीक है, आयोग का नाम ही क्या था? ट्रेंच आयोग था। क्यों? क्योंकि ये ट्रेंच मतलब एक सर ट्रेंच की अध्यक्षता में ये आयोग बना था। ट्रेंच कौन थे? एक अंग्रेज अधिकारी थे। ट्रेंच एक अंग्रेज अधिकारी थे, उनके नेतृत्व में एक आयोग बना था और उसे क्या कहा गया? ट्रेंच आयोग कहा गया। ठीक है, तो ये ट्रेंच आयोग ने जो निर्णय दिया उस पर विचार करने के लिए लोग इकट्ठा हुए। कहाँ पर? गोविंदपुरा में। ठीक है, ट्रेंच आयोग का जो निर्णय था उस निर्णय पर विचार करने के लिए जो है किसान कहाँ पे एकत्रित हुए? गोविंदपुरा में एकत्रित हुए। ये चीज समझ में आ गई आपको? देखो यहाँ 5 माह से लगभग 600 किसान पंच डटे हुए थे। 5 माह से लगभग 600 किसान पंच डटे हुए थे। आंदोलन कितना बड़ा चला? 5 माह तक चला। और यहाँ पे लगभग कितने लोग रुके हुए थे? 600 लोग रुके हुए थे यहाँ पर। ठीक है, ट्रेंच व लाला अमृतलाल ने गोविंदपुरा पहुंचकर किसान आयोग की एकत्रित किसानों को आयोग द्वारा दिए गए निर्णय को स्वीकार करने व तितर बितर हो जाने का आदेश दिया। अब ट्रेंच व लाला अमृतलाल ने, ट्रेंच कौन? अंग्रेज जो अधिकारी था जिसने ट्रेंच आयोग बनाया था। ठीक है, और उसने अपना निर्णय सुनाया। लाला अमृतलाल और ट्रेंच दोनों वहां पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि ट्रेंच द्वारा दिया गया जो निर्णय है आप उसे स्वीकार करें और यहाँ से क्या हो जाए? रवाना हो जाए। कितने महीने बाद? 5 महीने बाद की बात है। जैसे आपको अभी पता होगा किसान आंदोलन चल रहा है, सभी जानते हो। ठीक है, जो बीजेपी सरकार ने किसानों के लिए जो बिल पास किए थे वो किसानों के लिए कितना नुकसान देने वाले हैं आप ये सभी जानते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से जैसे अभी 1.5-2 महीने हो गए आंदोलन चल रहा है, लंबा आंदोलन है, अभी चल रहा है। ठीक है, वैसे ही ये जो बेंगू किसान आंदोलन था वो 5-6 महीने तक चला था, लंबा चला था। किसान एक जगह पर डटे हुए थे। जैसे अभी किसान शाहजहाँपुर बॉर्डर पर रुके हुए हैं, वैसे ही जो है ये आंदोलन चल रहा था, गोविंदपुरा में चल रहा था। वो लोग वहां पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि आप इस निर्णय को स्वीकार कर लीजिए और स्वीकार करने के बाद यहाँ से क्या हो जाइए? 9-2-11 हो जाओ। ठीक है, यहाँ से रवाना हो जाओ। लेकिन किसान इस चीज के लिए क्या नहीं हुए? तैयार नहीं हुए। ठीक है, 13 जुलाई 1923 को किसानों पर गोलियां चलाई गई, जिसमें रूपाजी और कृपाजी धाकड़ नामक 2 किसान क्या हो गए? शहीद हो गए। किसानों की शिकायत के लिए समाधान हेतु ट्रेंच आयोग बना। ट्रेंच आयोग बना। निर्णय के विरुद्ध
डटे रहे। ठीक है, उसके बाद में ट्रेंच व लाला अमृत दयाल। ट्रेंच व लाला अमृतलाल ने किसानों को वहां से जाने को कहा। जब किसान नहीं माने गोलियां चला दी। जिसमें रूपा जी व कृपा जी नाम आपको ध्यान में रखने हैं। दो किसान क्या हो गए, शहीद हुए। शहीद हो गए। ठीक है, इसके बाद में देखो फिर क्या हुआ। दो किसान शहीद हो गए। अब देखो ये आपको नाम ध्यान में रखना है, रूपा जी व कृपा जी, क्योंकि देखो आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले एक नंबर का कि रूपा जी और कृपा जी का कौन से किसान आंदोलन से मतलब संबंध था। ठीक है, कौन से किसान आंदोलन से रूपा जी व कृपा जी का संबंध था, तो आप आराम से जवाब दे सकते हो। बेंगू किसान आंदोलन से रूपा जी और कृपा जी का संबंध था। अब इसके बाद में देखो महिलाओं को अपमानित किया गया, 500 से ज्यादा किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया। महिलाओं को क्या किया गया, अपमानित किया गया, और 500 से ज्यादा किसानों को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। राज्य के अत्याचारों से किसानों का मनोबल गिरता देख पथिक ने गुप्त रूप से बेंगू पहुंचकर स्वयं किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाला। राज्य के जो किसान थे उनका मनोबल गिरता देखकर विजय सिंह पथिक ने गुप्त रूप से वो बेंगू पहुंचे। ठीक है, और वहां पहुंचकर किसानों का क्या संभाला, उन्होंने नेतृत्व संभाला। मेवाड़ सरकार द्वारा इन्हें 10 सितंबर 1923 को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया, जिसके बाद आंदोलन धीरे धीरे क्या हो गया, समाप्त हो गया। ये चीज समझ में आई आपको कि विजय सिंह पथिक ने जब जो मतलब आंदोलन को संभाला तो उन्हें क्या कर दिया गया, मतलब गिरफ्तार कर लिया गया। 1923 में गिरफ्तार कर लिया था उनको, और उसके बाद धीरे धीरे यह आंदोलन क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, अब अपन एक नया आंदोलन ले रहे हैं, बरड़ किसान आंदोलन, जो कि बूंदी का था। ठीक है, वो भी आप देख लो एक बार। बरड़ किसान आंदोलन की अपन बात करेंगे अब। बोल्शेविक समझौता कौन सी क्रांति से संबंधित था, बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित था। ठीक है, पहले नेतृत्व किसने संभाला, रामनारायण चौधरी ने संभाला। बाद में किसने संभाला, विजय सिंह पथिक ने संभाला था। ठीक है, ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। कौन सा आयोग यहाँ पे बना था, किसानों की समस्या के समाधान हेतु ट्रेंच आयोग बना था। ठीक है, गोविंदपुरा में जब किसान इकट्ठे हुए तो उन पर गोलियां किसने चलाई, ट्रेंच व लाला अमृतलाल ने जो है वहां पे गोलियां चला दी थी। इसमें कौन कौन से शहीद हुए, रूपा जी और कृपा जी नामक दो किसान थे, वो क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। ठीक है बेटा, ये सारी चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद में अपन देखेंगे कौन सा किसान आंदोलन, बरड़ किसान आंदोलन।
ठीक है, तो देखो बेटा, इसमें बिजोलिया और बेंगू के किसानों के समान बूंदी राज्य के किसानों को भी अनेक प्रकार की लागतें, बेगार और ऊंची दरों पर लगाम की रकम देनी पड़ती थी। बिजोलिया और बेंगू के किसानों के समान ही जो बूंदी राज्य के जो किसान थे उन्हें भी बहुत सारे मतलब जितने भी जो किसान आंदोलन हुए थे वो बढ़ी हुई लाग बाग और लगानों की वजह से हुए थे। मतलब उनका आर्थिक शोषण किया जा रहा था। किसानों का आर्थिक शोषण ही सभी किसान आंदोलनों का क्या था, एक मुख्य कारण था। ठीक है, ऊंची दरों, लगान, रकम देनी पड़ती थी। इससे त्रस्त बिजोलिया की सीमा से जुड़े बूंदी राज्य के बरड़ क्षेत्र के किसानों ने बूंदी प्रशासन के विरुद्ध अप्रैल 1922 में आंदोलन का श्री गणेश कर दिया। कि बरड़ किसान आंदोलन की शुरुआत जो हुई अप्रैल 1922 में हुई। कारण इसका आपको ध्यान में हो ही गया। कारण आपके सामने लिखा हुआ है, लागतें, बेगार और ऊंची दर। बढ़ी हुई लागतें, बेगार और ऊंची दरों पर लगान। लगान, ठीक है, ऊंची दरों पर लगान देना जो पड़ता था, वो सारी चीजें क्या हो गई, इसके कारण हो गई थी। अब देखो इस आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ के कर्मठ कार्यकर्ता नैनूराम शर्मा के हाथों में था। नेतृत्व ध्यान में रखना है बेटा, ये चीज नेतृत्व का किसने कहाँ पे नेतृत्व किया था। ठीक है, तो देखो इसका नेतृत्व कौन करने वाले थे, नैनूराम शर्मा, पंडित नैनूराम। ये भी किसके सदस्य थे, राजस्थान सेवा संघ के सदस्य। ठीक है, राजस्थान सेवा संघ के ये क्या थे, सदस्य थे। नेतृत्व किसने किया, पंडित नैनूराम शर्मा ने किया। इसके बाद में देखो 12 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में चल रही किसानों की सभा पर पुलिस अधीक्षक इक्काराम हुसैन के नेतृत्व में गोलियां चलाई गई, जिसमें नानक भील और देवलाल गुज्जर शहीद हुए। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये डाबी कांड के नाम से भी जाना जाता है। तो 12 अप्रैल 2 अप्रैल की बात है, उन्नीस सौ 23 को नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में चल रही सभा पर इक्राम हुसैन ने गोलियां चलवा दी। गोलियां चला दी। अब इसमें शहीद कौन हुए, नानक भील
भील व देवीलाल गुर्जर। ये नाम आपको ध्यान में रखने बेटा सभी के। जैसे अभी ये रूपा जी और कृपा जी का संबंध कौन से आंदोलन से था? बेंगू किसान आंदोलन से अपन ने पढ़ा था अभी, ठीक है। अब बात कर ले नानक भील और देवलाल गुर्जर की किस आंदोलन से संबंधित था? बरड़ किसान आंदोलन से था। इक्काराम हुसैन ने कहाँ पर मतलब जो है गोलियां चलाई? जब पंडित नैनूराम शर्मा डाबी गांव में सभा कर रहे थे उस वक्त गोलियां किसने चलवाई? इक्काराम हुसैन ने चलवाई, ठीक है। ये इक्काराम हुसैन का नाम भी आपको ध्यान में रखना है कि गोलियां किसने चलवाई थी? इक्काराम हुसैन ने जो है गोलियां जो यहाँ पे चलवाई थी, ठीक है। अब इसके बाद की बात करें अपन तो देखो यहाँ पे क्या हुआ। 27 सितंबर 1925 को राजस्थान सेवा संघ की हाड़ौती शाखा की एक सभा में पंडित नैनूराम शर्मा को अधिकृत किया गया, ठीक है। देख सभा में किसानों की समस्याओं से परिचित करवाने के लिए पंडित नैनूराम शर्मा को अधिकृत किया गया, ठीक है। कब? 27 सितंबर 1925 को राजस्थान सेवा संघ की हाड़ौती शाखा में एक सभा हुई जिससे किसानों की समस्याओं से परिचित करवाने के लिए नैनूराम शर्मा को क्या किया गया? अधिकृत किया गया। 1927 के बाद राजस्थान सेवा संघ अंतर्विरोधों के कारण बंद हो गई। अब ये आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान सेवा संघ जो थी वो बंद कब हुई? 1927 में। राजस्थान सेवा संघ के सदस्य आपको मैंने बता दिया था, विजय सिंह पथिक। प्रमुख सदस्यों की बात कर रहे हैं पर कि विजय सिंह पथिक थे, राम नारायण चौधरी थे, माणिक्यलाल वर्मा थे, पंडित नैनूराम शर्मा भी इसके सदस्य थे। अब 1927 का आपको स्पेशली ध्यान में रखना है। 1927 राजस्थान सेवा संघ क्या हो गई? बंद हो गई। ये ध्यान में रखना है, राजस्थान सेवा संघ क्या हो गई थी? अब बंद हो गई थी, ठीक है। अब देखो, अतः समाप्त सेवा संघ के साथ बूंदी का बरड़ किसान आंदोलन भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। मतलब सेवा संघ के सदस्यों के बीच में आंतरिक रूप से ही विरोध हो गया। मतलब बाहरी विरोध को तो भूल गए और आंतरिक रूप से विद्रोह करने लगे, और जो राजस्थान सेवा संघ थी वो इस वजह से क्या हो गई? बंद हो गई। और राजस्थान सेवा संघ के बंद होने के साथ में ही जो बरड़ किसान आंदोलन था वो भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। क्योंकि अब जो मतलब जो इस आंदोलन को जो संभाल रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे, उनका ध्यान इस तरफ ना होके राजस्थान सेवा संघ की तरफ था, ठीक है। तो इन कारणों की वजह से ये क्या हो गई? ये जो सेवा संघ बंद हो गई। सेवा संघ बंद होने के साथ में जो बरड़ किसान आंदोलन था वो भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान में होनी चाहिए बेटा, ठीक है। अब देखेंगे अपन नीमू चना किसान आंदोलन, जो कि अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नीमू चना किसान आंदोलन कहाँ पे हुआ था? अलवर में हुआ था, ठीक है बेटा। जितने भी आपके मैंने बता दिया, आपको बार बार बता रही हूँ, जितने भी आपके ये जो मूवमेंट्स हैं, आंदोलन है, उनमें आपको एक तो नेतृत्वकर्ता का ध्यान रखना है। शुरू कब हुआ, इसका नेतृत्व किसने किया, या वहाँ के जो प्रमुख है नेतृत्व करने के साथ में ही वहाँ पे कौन कौन शहीद हुए, ठीक है। और जो मतलब आंदोलन था वो समाप्त किस तरह से हुआ, वो सारी चीज़ों का जो है आपको ध्यान में रखना है। ओके बेटा, हैव ए गुड लक।